लाइव हैं माइक। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम उलमा इकराम, मुफ्तियान इज़ाम व तलबा इकराम, उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और आपका तालीम और ताल्लुम का सिलसिला सही चल रहा होगा। चलिए जी, आज का सबक शुरू करते हैं। कल हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ा। तीनों परफेक्ट टेंस जो हैं वो करीब करीब हैं, मिलते जुलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव इस्तेमाल होती है, पास्ट परफेक्ट में हैड इस्तेमाल होती है और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव इस्तेमाल होती है। कोई ऐसा शख्स है जो हमको अब तक जितने टेंसेस पढ़े हैं सारे टेंसेस का बता सकें कि ये वाला ये सेंटेंस है, ये वाला ये सेंटेंस है? ट्रांसपोर्ट नगर वाले को लगाइए जरा। जी हजरात, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या है? कोई एक सेंटेंस बोलिए। He is going to market. ही इज गोइंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। पास्ट कंटिन्यूस? He was going to market. ठीक है, ये पास्ट कंटिन्यूस है। फ्यूचर कंटिन्यूस? He will be going to market. ठीक है, अच्छा जी, बहुत खूब, तीनों कंटिन्यूस हो गए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस? He has been going to market since morning. ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस? He had been going to market since morning. ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस? He will have been going to market since morning. परफेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट? He goes to market. ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट? He went to market. फ्यूचर इंडेफिनिट? He will go to market. प्रेजेंट परफेक्ट? He has gone to market. परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट? He had gone to market. फ्यूचर परफेक्ट? He had gone to market. ये हो गए आपके 12 एक्टिव वॉइस मारूफ के सीगे या मारूफ के टेंसेस। ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत जी। ये 12 टेंसेस आप तक अपने पढ़े हैं। ही इज गोइंग, वो जा रहा है। ही वॉज गोइंग, वो जा रहा था। ही विल बी गोइंग, वो जा रहा होगा। ये 3 कंटिन्यूस। ही हैज़ बीन गोइंग फॉर 1 आवर, 1 घंटे से जा रहा है। इसमें टाइम आ जाता है बस सिंपल कंटिन्यूस में और इस कंटिन्यूस में यानी परफेक्ट कंटिन्यूस में फ़र्क ये है कि इसमें टाइम आता है। सिंपल कंटिन्यूस में टाइम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ही हैज़ बीन गोइंग फॉर 1 आवर, वो 1 घंटे से जा रहा है। ही हैड बीन गोइंग फॉर 1 आवर, वो 1 घंटे से जा रहा था। ही विल हैव बीन गोइंग फॉर 1 आवर, 1 घंटे से जा रहा होगा। ये 3 हो गए परफेक्ट कंटिन्यूस, 3 सिंपल कंटिन्यूस और 3 परफेक्ट कंटिन्यूस। उसके बाद आप अगर देखें 3 इंडेफिनिट को तो ही गोज टू द मार्केट, वो मार्केट जाता है। ही वेंट टू द मार्केट, वो मार्केट गया। ही विल गो टू द मार्केट, वो मार्केट जाएगा। ये हो गए 3 इंडेफिनिट। फिर उसके बाद 3 है ये परफेक्ट जो आपने अभी अभी कवर किए हैं, ताज़ा ताज़ा गरम गरम। ही हैज़ गॉन, जा चुका है। ही हैड गॉन, जा चुका था। और ही विल हैव गॉन, जा चुका होगा। ठीक है मोहतरम हजरात व सामीन इकराम, ये आपके टेंसेस हो गए हैं मुकम्मल आज। इसकी एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज हम कर लेते हैं और फिर इस एक्सरसाइज को करने के बाद मैं आपसे चंद रैंडमली सेंटेंसेस पूछूंगा परफेक्ट टेंसेस पर, या इन एक्सरसाइज को बनाते हुए वो भी बनाते चलेंगे। और
फिर आपका मैं कल जो है आप सब लोगों से सारे टेंसेस की कंजुगेशन सुनना चाहूँगा, गर्दान सुनना चाहूँगा मैं सारे टेंसेस की, ठीक है। तो आपसे दरख्वास्त रहेगी कि सारे टेंसेस की गर्दान आप कल याद करके लेकर आएँ, पूरे एक्टिव वॉइस की। फटाफट फिर 4-5 दिनों में मैं सारे पैसिव वॉइस आपको पढ़ा दूंगा, यानी मजहूल जो हैं वो आपको पढ़ा दूंगा। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमें जो है बुक का है वो बुक का भी कवर करना है, तो उसकी तरफ आएंगे। अच्छा जी, ग्रामर के आपको वक्तन फ़वक्तन कुछ रूल्स वगैरह भी फिर बताते चलेंगे, और स्पीकिंग वगैरह पर भी देखते हैं कुछ ना कुछ आप करने की कोशिश करेंगे। तो क्या लेते हैं? जी 10 बजे तक हम अपने घर जा चुके होंगे। कैसे बनाएंगे? आपकी आवाज बंद है। जी He will have gone to our homes. जी राइट, ही विल हैव गॉन। ही विल हैव गॉन, वो जज क्या हो गया? हम हैं। अच्छा हाँ, हम है ना, सही फरमाया आपने। We will have gone To the home. To our home. By अगर होम डायरेक्ट आता है तो फिर जैसे टू, अगर माई होम आएगा या कुछ आएगा तो टू लगाएंगे, अदरवाइज डायरेक्ट अगर ला रहे हैं तो ही विल हैव गॉन होम। अगर डायरेक्ट लगा रहे हैं, बीच में कोई फासिल नहीं है, तो फिर टू भी लगाने की जरूरत नहीं होती। ही विल हैव गॉन होम by 10 o'clock. जी, बाय 10 o'clock। ही विल हैव गॉन होम बाय 10 o'clock। सही है, सुभान अल्लाह। रात तक मैं ये सब काम खत्म कर चुका हूँगा। I will have finished. आई विल को आइल भी लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। आइल हैव क्या है? फिनिश्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। आइल हैव फिनिश्ड all that work by night। ठीक है, चलिए। I'll have finished all that work by night। हम उनके आने से पहले अमेरिका पहुंच चुके होंगे। हम अमेरिका आ गए, बस आ गई आपको लेने के लिए, अमेरिका लेकर जाएगी। बस आ गई है, हॉर्न बज रहा है बस का। विल हैव रीच्ड अमेरिका। ठीक है, हम अमेरिका पहुंच चुके होंगे। उनके आने से पहले ये वाला, हाँ ये वाला प्रेजेंट में बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। बिफोर दे अराइव। ठीक है, विल हैव रीच्ड अमेरिका बिफोर दे अराइव हियर। हम उनके आने से पहले या हम उनके आने से पहले। क्या हमारे घर वापस? समझ में आ गया ना ये वाला? ये वाला सेंटेंस समझ में आ गया? चलिए, इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं, अन्य सेंटेंसेस को भी हम बनाते हैं। जी, क्या हमारे घर वापस आने से पहले बारिश शुरू हो चुकी होगी? विल इट को सब्जेक्ट बनाते हैं जब भी बारिश के बारे में बात करते हैं, मौसम के बारे में बात करते हैं, दिन के बारे में बात करते हैं। ये हमारे स्टूडेंट्स माशाल्लाह समझते ही नहीं हैं इस बात को। मैं पूरे साल इधर उधर दाएं बाएं
यहाँ वहाँ बताता रहता हूँ, लेकिन माशाल्लाह ये वाला सेंटेंस इट वाला जो है कभी ठीक नहीं करके देते मेरे स्टूडेंट्स जी। तो कैसे बनाएंगे इसको? विल इट हैव स्टार्टेड, विल इट हैव स्टार्टेड रेनिंग, विल इट हैव स्टार्टेड रेनिंग, क्या बारिश होना शुरू हो चुकी होगी हमारे घर वापस आने से पहले। बिफोर वी रिटर्न होम, क्वेश्चन मार्क। विल इट हैव स्टार्टेड रेनिंग बिफोर वी रिटर्न होम। बारिश हो रही है, अगर हमें यह बोलना हो बारिश हो रही है तो हम कैसे बोलेंगे? इट इज रेनिंग। सब्जेक्ट किसको बनाते हैं हम? इट को बनाते हैं, ठीक है। आज मंगल है, इट इज ट्यूसडे टुडे। आज मौसम ठंडा है, इट इज कोल्ड टुडे। आज मौसम गर्म है, इट इज वार्म टुडे, ठीक है। हवा चल रही है, आप बता सकते हैं इट इज ब्लोइंग, ठीक है। सूरज चमक रहा है या सूरज निकला हुआ है, इट इज शाइनिंग। बर्फ पड़ रही है, इट इज स्नोइंग, ठीक है। तो इट को सब्जेक्ट बनाते हैं इस तरीके के जुमलों में। आज कितनी तारीख है? 26 तारीख है। आप बोलेंगे कैसे? इट इज 26th टुडे, ठीक है, या इट इज 26th of December today, ठीक है। All right people, let's move ahead. क्या वो 10 बजे तक दफ्तर पहुंच चुकी होगी? जी, बाय 10 o'clock भी बोल सकते हैं और बाय 10 बोलकर बात खत्म कर दें तो भी जायज है इमाम मोहम्मद के नजदीक। क्या हमारे घर क्या वो 10 बजे तक दफ्तर पहुंच चुकी होगी, ठीक है, ये वाला हो गया। क्या आप 5 बजे तक ये फिल्म देख चुके होंगे? क्या आप 5 बजे तक, क्या आप 5 बजे तक? विल हाँ, सीन भी बोल सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन वॉच भी बोल सकते हैं और वॉच बेहतर है। विल यू हैव वॉच्ड दैट मूवी हाँ, इमाम मोहम्मद के नजदीक क्या बोल सकते हैं? बस बाय, ठीक। आप लोग 7-8 साल यही करते रहते हैं। इमाम अबू हनीफा के नज़दीक, इमाम मोहम्मद के नज़दीक, तरफैन के नज़दीक, शेखैन के नज़दीक, ठीक है, जमहूर अहनाफ के नज़दीक, मुतक़द्दिमीन के नज़दीक, मुताखिरीन के नज़दीक। तो आपको ये वाली भाषा ज़्यादा समझ में आती है, आनी भी चाहिए जी। जी, दिन में 10 एक बार तो हो ही जाता होगा, फिर तकरार में हो जाता होगा 10 बार, तो 20 बार हो जाता है दिन में, ठीक है। आगे चलिए, क्या 5 बजे तक ये फिल्म देख चुके होंगे? ये वाला हो गया। क्या उसके आने से पहले बारिश शुरू हो चुकी होगी? ये तो मिलता जुलता सेंटेंस है, नहीं? क्या उसके आने से पहले, क्या हमारे घर वापस आने से पहले बारिश शुरू हो चुकी होगी? यही सेंटेंस है। क्या उसके आने से पहले बारिश शुरू हो चुकी होगी? विल इट हैव स्टार्टेड रेनिंग बिफोर ही कम्स बैक, या बिफोर ही कम्स, ठीक है। चलिए फिर भी लिख देता हूं मैं, मुताखिरीन के लिए फायदेमंद रहेगा ये। विल इट हैव स्टार्टेड रेनिंग, नहीं पास्ट में नहीं, उसको प्रेजेंट में बनाएंगे। उसके आने से पहले इसको प्रेजेंट में बनाएंगे।
अगर ये पहला वाला जुमला जो है पास्ट का होता तो फिर दूसरा वाला जुमला बिफोर ही केम आने से पहले फिर पास्ट में दुरुस्त होता। अभी इसको प्रेजेंट में बनाएंगे, बिफोर ही कम्स। ठीक है। क्या मेरे खाना खाने से पहले राशिद दरवाजा खटखटा चुका होगा? जी। Will Rashid have विल राशिद हैव, हाँ, KNOCK, नॉक। टू नॉक इसके माना था दरवाजा खटखटाना, नॉक द डोर। ठीक है, टू नॉक द डोर या टू नॉक एट द डोर। ठीक है। विल राशिद हैव नॉक्ड एट द डोर? before I come or before I came? Come. हाँ, मेरे खाना खाने से पहले, Before I come. बिफोर आई, नहीं कम नहीं, आने से पहले नहीं, खाना खाने से पहले, मेरे खाना खाने से पहले। एक मिनट दीजिएगा, मेरे खाना खाने से पहले कैसे बनाएंगे वो बनाइए। I eat. Before I eat. Before I eat the food. I eat the food. माइक वाला मसला था ना, आवाज कर आवाज आ रही है आप लोगों को? जी। विल राशिद हैव नॉक्ड एट द डोर? मेरे खाना खाने से पहले, बिफोर आई ईट माई फूड। हाँ, या ईट द फूड भी बोल सकते हैं, बिल्कुल। बिफोर आई ईट माई फूड। बारिश होने से पहले वो यहाँ क्यों नहीं आ चुका होगा? वो यहाँ क्यों नहीं आ चुका होगा? वाई के साथ के WH क्वेश्चन बन गया ये। वाई, जी। वाई वॉन्ट ही हैव, ठीक है, अराइव्ड हियर? वो यहाँ क्यों नहीं आ चुका होगा बारिश होने से पहले, बारिश शुरू होने से पहले? बिफोर इट स्टार्ट रेनिंग। ठीक है। Why won't he have arrived here before it starts raining? Before it starts raining। ठीक है। मास्टर जी के आने से पहले ये किताब कौन नहीं पढ़ा चुका होगा? ये किताब कौन नहीं पढ़ा चुका होगा? Who want taught। टीच के माने पढ़ाना, उसी की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनती है क्या? टॉट। टीच, टॉट, टॉट। देख लीजिए इन लोगों को, माशाल्लाह, ये रेसलमेनिया खेल रहे हैं। एक इनमें ब्रॉक लेसनर है और एक इसमें रैंडी ऑर्टन है, और ये जो है रेसलमेनिया खेल रहे हैं यहाँ पर। Who won't have taught? अच्छा, हाँ, अच्छा इसमें पढ़ चुका है। ये तो आपने बहुत अच्छी बात करी है, माशाल्लाह। तो हम इसको डिलीट कर देते हैं जी। मास्टर जी के आने से पहले किताब कौन नहीं पढ़ चुका होगा? Who won't have read? रीड की सेकंड और थर्ड फॉर्म रेड पढ़ी जाती है, लिखिए रीड जैसे ही जाती है। Who won't have read this book? हाँ, before, हाँ, जी, before teacher comes। ठीक है जी। अच्छा जी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है आज। हाँ, चलिए आगे। रात के होने से पहले हम ये फिल्म क्यों नहीं देख चुके होंगे?
Why won't we have watched this movie? Why not this movie? Why not we have why don't we have watched why don't we have watched this movie? जी Why don't we have watched this जी वाई वॉन्ट यू है यहाँ पर या वी है, क्या है? वाई वॉन्ट वी हैव, ताकि वहां पे सही लिखा, वाई वॉन्ट वी हैव वॉच रात होने से पहले, रात होने से पहले before it gets dark, before it gets dark, ठीक है, रात होने से पहले, यानी कि या दूसरे लफ्जों में ऐसे भी बोल सकते हैं, बिफोर द नाइट कम्स या बिफोर द नाइट फॉल्स, ऐसे भी बोल सकते हैं आप, बिफोर द नाइट कम्स या बिफोर द नाइट फॉल्स, और ऐसे भी बोल सकते हैं बिफोर इट गेट्स डार्क, ठीक है। हाँ, आगे, घर जाने से पहले हम अपना काम क्यों खत्म नहीं कर चुके होंगे? Why won't you have नाराज हो रहे हैं आप तो। Why won't you have completed जी Why won't you have finished your work? Finished भी ला सकते हैं, ज्यादा बेहतर है your work जी। घर जाने से पहले before going home, before going home या before you go your home, ऐसे भी बना सकते हैं, before you go home, before you go home ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं, before going home। दफ्तर जाने से पहले वो मुझसे क्यों मिल चुकी होगी? Why will she have meet की सेकंड थर्ड फॉर्म met, ठीक है, met me before before she goes to office जी, दफ्तर ऑफिस। वालिद दोपहर के बाद किससे मिलने जा चुके होंगे? किससे मिलने जा चुके होंगे? नहीं, किसी के पास मिलने जाने के लिए डायरेक्ट आप टू विजिट समबडी इस्तेमाल कर सकते हैं, टू विजिट समबडी, ठीक है। हाँ, विजिट वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं, मिलने जाना किसी से। जी बोलिए, कैसे बोलेंगे? Who will
Who will father have visited? बस somebody नहीं, somebody तो शख्सन हो गया ना वो। Who will father have visited? ठीक है, किससे मिलने जा चुके होंगे वालिद साहब दोपहर के बाद? आफ्टर दो, हाँ, आफ्टर नून, दोपहर के बाद ऐसे बोल सकते हैं। नून के माने दोपहर, आफ्टरनून एक साथ भी बोलते हैं, आफ्टरनून दोपहर को बोलते हैं, और आफ्टर अलग और नून अलग ऐसे बोल सकते हैं। आफ्टरनून दोपहर के बाद। Who will father have visited? Yeah, who will father have gone to visit? ऐसे भी बोल सकते हैं। Who will father have gone to visit after the noon? After the noon. ठीक है जी। वो आखिरी सेंटेंस, वही किताब कब तक पढ़ चुका होगा? When will he have read this book? By when? कब तक? By when? By when will he have read this book? By when will he have read this book? कब तक वो ये किताब पढ़ चुका होगा? सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। अल्लाहुम्मा अज़िज़ वहशतना फ़ी क़ुबूरिना, अल्लाहुम्मा अरहमना बिल क़ुरानिल अज़ीम वजअलहु लना इमामन व हुदन व नूरन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना वअल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वरज़ुक़ना तिलावतहु आना अल-लैलि व अतराफ़न नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन। आमीन जी। हो गया पूरा आपका टेंसेस मुकम्मल हो गया। दुआए खत्म कुरान भी पढ़ ली हमने। जी क्या फरमा रहे हैं? अंग्रेजी के मुतक़द्दिमीन कौन है? अंग्रेजी के मुतक़द्दिमीन पिछले साल पढ़ने वाले जो लोग हैं वो। मुताखिरीन आपके बाद आने वाले। आप मुतवस्सितीन हो गए फिर। जी। इसके बानी तो अल्लाह ताला है इसके। मुअल्लिम अव्वल हजरत आदम है लैंग्वेजेस के। हजरत आदम वो बोलते थे, इंग्लिश बोलते थे। उनको बहुत सारी चीजें सिखाई गई थी ना। वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा, बहुत सारी चीजों के नाम और बहुत सारी चीजें उनको सिखाई गई। तुम्मा अरज़हा अलल मलाइका फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउला इन कुंतुम सादिक़ीन क़ालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। जी चलिए दलील देते चल रहे हैं हम अपनी बातों की। आगे चलिए हजरात। थोड़ा बहुत मैं भी पढ़ा लिखा हूँ ऐसे ना, तो मुझे भी कभी कभी याद आ जाती है बातें। जी कल का काम देखें। आज आपके ये 12 मारूफ मुकम्मल हो चुके हैं। इसके अलावा टेंसेस में 8 मजहूल के टेंसेस बचते हैं। ये सारे क्या थे आपके? मारूफ। मारूफ को बोलते हैं इंग्लिश में एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस जी। और मजहूल को इंग्लिश में बोलते हैं पैसिव वॉइस। मजहूल को क्या बोलते हैं? पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, मारूफ और मजहूल। ये जितने टेंसेस आपने मुकम्मल किए हैं ये क्या है? एक्टिव वॉइस के। यहां से आपका जी इसमें इतना ही है बस। अच्छा ये तो वो हो गया ना जी। यहां से आपका पैसिव वॉइस शुरू होता है।
टेंसेस, पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बनाने के कुछ रूल्स हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, और फिर पैसिव वॉइस बनाने के कुछ तरीक़ेकार, और उसमें मुआविन कुछ बातें हैं। और यहाँ से 8 ही पैसिव वॉइस हैं टोटल। कितने? 3 तो इंडेफिनिट हैं और 2 कंटिन्यूस हैं ये वाले, और 3 जो हैं परफेक्ट हैं। 3 इंडेफिनिट, 2 कंटिन्यूस और 3 परफेक्ट। 3 2 5 3 8, बस इतना ही। ठीक है, सारी इंग्लिश मुकम्मल नहीं हुई है, ये तो सिर्फ टेंस मुकम्मल हुए हैं। इसके अलावा क्या कहते हैं, बहुत सी और बातें हैं जो क्या कहते हैं आपको वक्तन फवक्तन बताते रहेंगे। और आपको जो NIOS की 10th की जो वो है ना सिलेबस में, अब ये बताइए कि कल आप ये सारी कंजुगेशन मुझे सुना देंगे? क्या मैं आपसे उम्मीद रख लूं? जी, आप कल ऐसा कर लीजिए कि मुझे ये सारी कंजुगेशन आप सुना दीजिए, सभी लोग। ठीक है, और फिर इंशाअल्लाह ताला पैसिव वॉइस आपकी शुरू करा देंगे, कल ही शुरू करा देंगे, 1-2 टेंस कल ही पढ़ा देंगे। ठीक है जी, और जल्दी जल्दी इसको पढ़ लेना है हमें, और उसके बाद जो है बुक का या दूसरी और चीज़ें ग्रामर से मुताल्लिक वो शुरू करेंगे। स्पीकिंग करते हैं आप लोग? डू यू पीपल स्पीक और नॉट? डू यू पीपल प्रैक्टिस स्पीकिंग? Sometimes you do? Okay, very good. You should develop a habit of speaking in English. This is a very beneficial habit. Okay? मैंने आपसे बोला है, शायद आपको समझ में नहीं आया हो, अंग्रेजी में कल भी बोल रहा था मैं, कि आप उठते बैठते, आप आते जाते, खाते पीते, आपस में दोस्त आप चल रहे हों, घूमने जा रहे हों, छोटे छोटे जुमले चाहे तो आप उर्दू से इंग्लिश, इंग्लिश से उर्दू इस तरीके से बना सकते हैं, या आप जो है इंग्लिश में ही कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, इंग्लिश में ही तकल्लुम और बातचीत जो है आप कर सकते हैं। उससे ये फ़ायदा होगा कि छोटे छोटे जुमले पर आपकी पकड़ अच्छी हो जाएगी। फिर उसके बाद जब आप फारिग होंगे तो आपको कुछ हद तक इंग्लिश आती होगी पहले से, तो आप मज़ीद उसको बेहतर बना सकते हैं, निखार कर सकते हैं। हम लोग उलमा के लिए 2 साल का स्पेशल डिप्लोमा इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का कोर्स चलाते हैं, बाकायदा रिहाइश के साथ। उसमें वहाँ बच्चों को रिहाइश मिलती है, और रिहाइश के बाद बच्चे जो है वहाँ पर 2 साल तक मुस्तकिल डिप्लोमा होता है। 6 से 7 घंटे होते हैं रोज़ाना, जिसमें सुबह से लेकर शाम तक आप जो है 1 घंटे में मान लीजिए टेक्स्ट बुक पढ़ना सीख रहे हैं, इबारतों को हल करना सीख रहे हैं। 1 घंटे में मिसाल के तौर पर आप ग्रामर के यानी कि नहव व सर्फ के कवायद पढ़ रहे हैं। तीसरे घंटे में आप जो है टेंसेस और उर्दू से इंग्लिश तर्जमा निगारी आप कर रहे हैं। चौथे घंटे में मान लीजिए आपको कोई और स्पीकिंग से मुताल्लिक कोई बात जो है आपको कराई जा रही है, मजमून निगारी आप सीख रहे हैं, ठीक है, तर्जमा निगारी आप सीख रहे हैं, और स्पीकिंग का भी मुस्तकिल 1 घंटा रहता है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें सुबह से लेकर शाम तक 6-7 घंटों की शक्ल में जो है मुख्तलिफ़ तरीक़े से पेश की जाती रहती हैं, और ये 2 साल का एक कोर्स होता है, इंतहाई मेहनत मुशक्क़त भरा कोर्स। वो लोग जिनको इंग्लिश में महारत हासिल करने का जज्बा हो और जो आगे इस लाइन से बढ़ना चाहते हों, ये उन लोगों के लिए एक बेहतरीन मौका रहता है। उसके इम्तिहान या दाखिला इम्तिहान जो है या तो शव्वाल में होते हैं या फिर रजब के आखिर में या शाबान के शुरू में, यहाँ देवबंद वगैरह में होते हैं। तो जो लोग ख्वाहिशमंद हैं उसमें ज़रूर हिस्सा ले सकते हैं, शामिल हो सकते हैं, शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। और जो लोग नहीं कर सकते हैं वो लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं, और उसकी क्या सबील बन सकती है, दे कैन बी नोटिफाइड अबाउट इट। ऑलराइट,
Yes. We have a few candidates from Transport Nagar that are studying in our center. Do you people know Zaid? Zaid from Ghaziabad, from Dhabarsi? No. No? We are I think Zaid was studying last year in the same madrasa as you are right now, and Alhamdulillah, he is about to complete his first year with us, and he is a brilliant student. He is one of the top students that we have, and he is very hardworking, very studious, very diligent, and he likes to complete his homework in a timely manner, and his speaking is very good. In fact, he is very fond of his speaking. He keeps on speaking all the time with everyone here. So it's a matter of great pleasure, and it's a matter of great privilege for all the students to have such opportunity. This opportunity is offered to you people free of cost. There is no charge for this course, and they are the teachers that we have, the faculty that we have is very experienced, very well versed, and they all are very versatile people. So you can definitely, those who are completing their Alimiyat course this year and want to pursue English education or want to go in this field, then definitely it would be a golden opportunity for you people. All right, let's end today's session. Inshallah, we'll see each other tomorrow, and I would love you people to memorize all the conjugations from beginning from present continuous up until the last tense that we covered today. And I hope you do it by tomorrow, and then we'll move forward. We'll start our passive voice. Inshallah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum.